एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो इंडिया ने जो अप्रूव किया है फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्रीकल्चर में कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो राइट आंसर है फिजी। फिजी के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है। बेसिकली ये एग्रीमेंट क्या है कि दोनों कंट्री अपनी साइंटिफिक जो स्टडी होगी एग्रीकल्चर में दोनों कंट्री शेयर करेंगे। ऐसी सेम होम्योपैथिक में मेडिसिन्स में इंडिया ने क्यूबा के साथ किया है सेम सिमिलर, और क्लाइमेट के साथ इंडिया ने यूएस के साथ किया है। तो ऐसे मेमोरेंडम साइन करती है इंडिया डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। हम लोग दूसरी कंट्री के लिए दोनों कंट्री एक पर्टिकुलर साइंटिफिक रिसर्च और दोनों इन्फॉर्मेशन उसके लिए गैदरिंग करती हैं और दोनों शेयर करती हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग है। तो राइट आंसर इज फिजी, ऑप्शन बी। और फिजी का मैप देखना चाहें तो ये मैप है फिजी का। दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ फिजी। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द कैबिनेट अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कॉपरेशन ऑन स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर। जैसे मैंने आपसे कहा था इधर क्लाइमेट में करते हैं, डिफरेंट में करते हैं, तो इंडिया ने मालदीव के साथ किया है स्पोर्ट्स में। और इसमें क्या होगा, दोनों कंट्री के पार्टिसिपेंट आएंगे, दोनों कंट्री एक दूसरे के कल्चर और एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और दोनों एक दूसरे की टेक्नोलॉजी इनेबल करने के लिए और इन्हेंस करने के लिए दोनों उस पर वर्क करेंगे। तो इंडिया ने टाई अप किया है मालदीव के साथ। और मालदीव का भी अगर हम मैप देख लें, दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ मालदीव, इंडियन ओशन में आता है। has set up 12-member committee on prevention of unscientific mining in which of state। मेघालय में अभी लगभग अप्रॉक्स 250 लोग डाइड हुए थे ड्यू टू इलीगल कोल माइनिंग। तो अभी भी इलीगल कोल माइनिंग वहाँ हो रही थी। अप्रॉक्स 250 लोगों की मौत हुई है। इसलिए एक क्वेश्चन न्यूज़ में रहा था, उसके बेसिस पे वहाँ के जो मेघालय के सीएम थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए और वहाँ के हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए और कमेटी एक सेटअप की गई, और इसलिए क्वेश्चन न्यूज़ में रहा है। एनजीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। एनजीटी क्या है? एनजीटी एक तरह से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एंड प्रिजर्व करने के लिए ये ट्राइब्यूनल है, ये केसेस लेती है अवार्ड टू इन्वायरमेंट। अब एनजीटी कब बनी, कब आई, इस्टेब्लिश हुई 2010 में। और एनजीटी थर्ड ऐसी इंडिया कंट्री है जिसने एनजीटी लाया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इससे पहले कहाँ का था? इससे पहले आपका ये न्यूजीलैंड में था एंड ऑस्ट्रेलिया में था। इंडिया इज़ अ थर्ड कंट्री टू एस्टैब्लिश एनजीटी। और अगर एनजीटी के बारे में देख लें कैसे एनजीटी क्या कौन कौन से सिविल केसेस लेती है, एज वी नो कि अप्रॉक्स 7 ये सिविल केसेस डील करती है। वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974, वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन वाटर एक्ट 1977, फॉरेस्ट रिजर्वेशन कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एक्ट एंड पॉल्यूशन 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये सिविल केसेस इसके अंडर में लेती है एनजीटी। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट बेबी विद एंटीबॉडीज अगेंस्ट नोवल कोरोना वायरस रिपोर्टेड टू बी बोर्न। तो ऐसा पहला जो बेबी बोर्न हुआ है तो वो यूएसए में हुआ है, जिसने जैसे वॉर्न हुआ उसका एंटीबॉडी डेवलप्ड हो गई है अगेंस्ट टू कोरोना वायरस। तो यूएसए में ऐसा हुआ है। दिस इज़ बेबी, तो यूएसए में ये वॉर्न हुआ है। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड और इवन फॉर यूपीसीएस 2। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर रिसेंट स्टडी द हीट वेव अकरिंग इन इंडिया ड्यू टू वार्मिंग ऑफ विच रीजन। तो एज वी नो कि इंडिया का अगर मैप देखें तो आर्टिक रीजन से हमें वार्मिंग होती है। अब ये हीट वेव क्या है? हीट वेव जनरली क्या होता है, जब मार्च और जून के पीरियड में जब नॉर्मली टेम्परेचर जो रहता है उससे 5 to 6 टेम्परेचर बढ़ जाता है, सडनली बढ़ जाता है, तो हीट वेव अकर्ड होता है। ये क्वेश्चन क्यों रहा कि कनाडा में
अचानक हीट वेव अकर्ड हुआ और वहाँ का टेम्परेचर एक संग इंक्रीज हुआ। और हीट वेव की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो अलग अलग कंट्री ने अपनी अलग डेफिनेशन दी है। अगर मैं WMO की बात करूँ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनका कहना है कि 5 to 6 सेल्सियस टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है 5 से 6 दिन कंटिन्यू वे में, तो हीट वेव अकर होता है। अगर इंडिया की मैं बात करूँ, इंडिया की डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये जो प्लेन एरियाज होते हैं और हिल्स एरिया होते हैं, यहाँ 30 and 40, अगर 40-30 के बीच में 45 या 46 अकर्ड होता है, मतलब 5 to 6 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है इन सडन वे में, तो हीट वेव अकर होता है। ये कौन कौन से रीजन में होता है? अगर मैप की बात करें हम लोग, तो हम यहाँ तो नॉर्थ वेस्ट में ये अकर्ड होता है। जैसे मान लीजिए गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, और कोस्टल में भी होता है, ये आपके आंध्रा है, यहाँ रीजन में भी ये हीट वेव अकर्ड करता है। तो राइट आंसर है आर्कटिक रीजन। और आई होप कि हीट वेव आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर एवरीवन।